तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं आपको बैटिंग का क्या टिप्स यूज़ करना चाहिए एक पेसर और एक स्पिनर को खेलने के लिए। चलिए गाइस, कैमरामैन प्लीज फोकस। फर्स्ट आपका स्टांस। बहुत जन बहुत तरीके का टेक्निक यूज़ करते हैं। कुछ लोग ओपन खड़े होते हैं लाइक दिस, कुछ लोग सीधा रहते हैं, कुछ लोग अलग ही है। बहुत जन अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। जो बेसिक टेक्निक है स्टाम्प्स के लिए, आपको दो वो कंधा का बीच का गैप का हिसाब से आपको दोनों पैर का गैप रखना है पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद अपना सामने वाला पैर को ये वाला हल्का सा टिल्ट करना है, ठीक है, ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल हो सके। हल्का सा बेंड। बहुत दिन फिगर मूवमेंट लेते हैं बट मैं नहीं लेता हूँ, बट स्टिल आप लोग के लिए दिखा देता हूँ। 1, उसके बाद 2 मैंने फिगर मूवमेंट लिया, उसके बाद प्ले। ये होता है। अब मैं आपको शॉट सिलेक्शन बताता हूँ कौन सा बॉल में कैसे मारना चाहिए और कौन सा बॉलर को कैसे मारना। चलिए आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं वो कोई ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑफ स्पिनर अगर मेरे को इस एरिया में, मैं अगर इधर मेरा मेरा मैं अगर इधर खड़ा हूँ और मेरा कोई बॉलर ऑफ स्पिनर इधर बॉल कर है तो उसका बॉल बाहर जाएगा। तो अगर मैं इस बॉल को खड़े खड़े इधर से पैर बढ़ा के डिफेंस करने आऊँगा तो एज लग सकता है, तो ये थोड़ा बैकफुट में आ जाएगा। तो अगर उसका बॉल उधर से गाइस, अगर उसका बॉल इधर घूम रहा है तो आप बॉल का डायरेक्शन या कि इसको पंच कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन है, अगर आप डेथ ओवर्स में है खेल रहे हैं और ऐसा बॉल आ रहा है और आपको 6 मारना है, तो एक ऑप्शन है, आप इधर से एक ही ऑप्शन है स्टेप आउट करके छक्का। लेकिन बॉल का बाउंस का आगे मीन्स अगर बॉल बाउंस खा गया तो मारना मुश्किल है। और पेसर में एक कॉमन क्या होता है, स्पिन खेलना न्यू ओवर्स में। आपको फिर से मैं स्पिनर, अच्छा चलिए मैं आपको पहले स्पिन कंप्लीट कर देता हूँ। तो स्पिन में एक ये हो गया, चलिए एक आता है स्वीप का बॉल, ठीक है। स्वीप का बॉल बेसिकली अगर इधर गिर रहा है तो आप इसको बैठ के, देखिए अगर ऑफ स्पिन आ रहा है तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा बॉल जहाँ पे बाउंस गिर रहा है एक्जैक्टली वहाँ पे पैर रख के मारने का ये मेरा थॉट है, ताकि अगर बॉल घूमे तो आपका जो बैट आ रहा है यहाँ से वो घूम के बैट में ही लगे, तो वो बैट के साथ ड्रैग होकर स्वीप हो जाए। तो बेसिकली शॉट तो ऐसे होगा, पूरा छक्का, ठीक है, फ्लैट छक्का। चप्पल पहनो तो थोड़ा लग रहा है मेरे को दिखाने प्रॉब्लम, एडजस्ट कर लेना। आप देखिए अब आता है थोड़ा फुलर बॉल जो स्लॉट में आ गया, जो इधर से घूम रहा है ऐसे ऐसे। ये सब बॉल क्या आप आराम से इजीली पैरेगा के 1, 2, 3 इसको कर सकते हैं। इधर का बॉल घूम रहा है, ऑफ स्पिनर अगर इधर से वो इधर घुमा रहे तो आप इसको इधर लपेट सकते हैं, बहुत ऑप्शन। अब आते हैं लेग स्पिनर। लेग स्पिनर का बॉल पैर में आता है बेसिकली। तो क्या होता है, अगर कोई लेग स्पिनर मेरे को इधर से इस पैंट में मेरे को बॉल कर रहा है, मैं इधर हूँ, तो बेसिकली मैं इस बॉल में पीछे जाके इसको हल्का सा पीछे ढकेल सकता हूँ, या फिर मैं इस बॉल को राइट मार सकता हूँ, लेकिन बहुत बार एज निकल सकता है, ठीक है। या फिर मैं इस बॉल को हल्का सा बैठ के पीछे ला सकता हूँ, बहुत ऑप्शन। और अगर कोई लेग स्पिनर मेरे को सीधा बॉल दिया और उसका बॉल इधर आ रहा है, देखो अगर इसको छोड़ते तो शायद वाइड होगा या फिर नहीं होगा, नहीं वाइड हो जाएगा अगर आप इसको छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको अगर खेलना है तो आप इसको फ्लिक मार सकते हैं। लेकिन अगर बॉल एग्जैक्टली इधर बाउंस करे तो आप उसको हल्का सा आगे लगा के फुल टॉस बना के फ्लिक कर सकते हो। अब आता है पेसर को। दो तरीके का पेसर होता है, मीडियम एंड फास्ट। मीडियम पेसर का स्विंग कैसे खेला है, लाइक भुवनेश्वर कुमार के पास उतना पेस नहीं है लेकिन स्विंग बहुत है। तो आप खड़े हुए, आपका बॉल इधर बाउंस करके इधर स्विंग आउट स्विंग हो रहा है,
और आप एक राइट हैंडेड बैट्समैन है। देखिए मैं एक राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ, तो बीइंग अ राइटी मैं बता रहा हूँ, तो मैं लेफ्टी का नहीं बता सकता, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है लेफ्टी का। ठीक है, तो अगर आप एक राइटी बैट्समैन हो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं मेरा यूट्यूब आईडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मैं आपको पिन कर दूंगा, कोई भी काम कर दूंगा, आप देख लेना उधर से। तो बेसिकली मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब मेरे को कोई मीडियम पेसर उधर बॉल करके इधर, कि मैंने आपको बताया एक मीडियम पेसर अगर आपको इधर बॉल कर और बॉल इधर स्विंग कर, तो आप बॉल के पास जाके उसको पंच कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज स्विंग बॉल को आप बेसिकली जहाँ पे स्विंग हो रहा है आपको उस डायरेक्शन में जाके सिर्फ बैट को लगाना है। बिकॉज अगर अगर आप स्विंग को छेड़खानी करने आइएगा तो आपका एज निकल जाएगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ। बिकॉज न्यू बॉल को 6 मारना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कोई स्विंग बॉलर अगर आपको स्लॉट में स्विंग करा रहे तो आप उसको रिस्क लेके छक्का चौका मार सकते हैं। बिकॉज ये आपका पावर प्ले है, बाहर कोई फील्डर नहीं है, सब सर्कल का अंदर है, सिर्फ 2 प्लेयर बाहर है। तो आप उस हिसाब से अपना आराम से आप रिस्की शॉट खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर शॉर्ट लेंथ व लेंथ में स्विंग आ रहा है तो मैं ही करूँगा, उसको पंच करो या फिर बॉल का डायरेक्शन लेके सिर्फ टच करो, तो आपका आराम से निकल जाए। अब आते हैं पेसर के ऊपर। पेसर का स्विंग बेसिकली आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, पेस है, स्विंग को यूज़ करना है, बॉल टच करना है, बॉल विल बी ऑटोमेटिकली गो टू द बाउंड्री, ये मेरा कहना है। ठीक है, ये किसी से भी पूछे सब यही बोलते हैं। बिकॉज पेसर को कुछ नहीं करना है गाइस, जस्ट आपको बॉल पिकअप करना है, बॉल कहाँ पे आ रहा है आपको उस हिसाब से बॉल को जज करना है, आपको बॉल के पास जाना है, एक ड्राइव मार दो, कुछ भी मार दो, कहीं से भी निकल जाएगा। लेकिन ग्राउंडेड शॉट्स ज़्यादा कोशिश करना पावर प्ले में, और रिक्स अगर लेना है तो कोई स्लॉट का बॉल में आप उड़ा के रिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का वीडियो इतना था, कि आपसे मिलते हैं बाद में। चलिए गाइस।